नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो बहुत प्रमुख है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी साक्षात्कार देने वाले हैं। चूँकि यह केवल उन्हें ही केंद्रित करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले आयोग द्वारा जितने भी मैं बिहार के उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जितने भी अभ्यर्थियों के जब रिज़ल्ट प्रकाशित किए जाते हैं, तो वहाँ पे स्कोर तो अभ्यर्थी को नहीं पता चलता है कि उनका एपीआई स्कोर कितना बना है। लेकिन आरटीआई के द्वारा जब डेढ़ 2 महीने के बाद स्कोर आते हैं, तब उससे पता चलता है कि अभ्यर्थी की चूक कहाँ पे रह गई। और उस आरटीआई रिपोर्ट के आने के बाद यह देखा गया है कि बहुत हाईली एपीआई स्कोर वाले भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है और न्यूनतम एपीआई स्कोर वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि न्यूनतम स्कोर वाले अभ्यर्थी भी जिनका चयन से चूक गया हो, उनका भी चयन हो और जिनका हाईली एपीआई स्कोर है, एटलीस्ट उनका तो चयन हो ही हो। तो जिनका चयन नहीं हो रहा है, उसमें क्या कॉमन चीज़ें रह रही हैं और जिनका चयन हो जा रहा है, उसमें क्या कॉमन चीज़ें रह रही हैं। हम सभी बुनियादी पहलू पे बात करेंगे और आपके लिए यह वीडियो बहुत प्रमुख होने वाला है, मेरा यकीन मानिए। ये वीडियो केवल आपके रिक्वेस्ट के ही आधार पे लाया गया है, चूँकि आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ईमेल आईडी पर आपने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं कि कृपया हम लोगों को ये दिशा निर्देशित करें कि आखिर कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर रिजल्ट प्रकाशन में हमारा नाम सुनिश्चित हो, इसके लिए कैसे सुनिश्चित अपने आप को करें। तो चलिए इसी वीडियो पे प्रमुख रूप से चलते हैं, लेकिन लेटेस्ट में थोड़ा-सा आप लोग को ये अपडेट दे दें कि हाल के दिनों में जिन-जिन विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए गए थे, जैसे साइकोलॉजी हुआ, फिलॉसफी हुआ और एक आध 2 विषय और, इन विषयों की जॉइनिंग अब शुरू हो गई है। कल ही 27 तारीख को काउंसलिंग वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी में था, शायद 2 अगस्त को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है। ऐसे-ऐसे करके आने वाले समय में समस्त विषयों जिनका-जिनका रिजल्ट प्रकाशन हो चुका है, उनकी जॉइनिंग शुरू हो चुकी है। चलिए हम अपकमिंग विषय की बात करते हैं कि वैसे अभ्यर्थी क्या करें जिनका इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए जिनका चयन नहीं हो रहा है, उनके में क्या कॉमन चीज़ें रह रही हैं और क्यों 1-1, 2-2 नंबर से ही केवल अभ्यर्थी चूक रहे हैं। देखिए ये अभ्यर्थी हैं, ये मात्र 1-2 नंबर से ही चूके हैं। देखिए इनका स्कोर कितना है, साक्षात्कार में कुल कितने अंक दिए गए हैं, 4 अंक दिए गए हैं। जबकि देखिए शोध पत्र में इनको 10 अंक दिए गए हैं। अकादमिक 66 बन रहा है। अवार्ड का तो कोई अंक दिया ही नहीं जा रहा है, इसलिए अवार्ड को छोड़िए। यहाँ पे देखिए साक्षात्कार में कितने अंक, 4 अंक। चलिए हम दूसरे अभ्यर्थी का देखते हैं। दूसरे अभ्यर्थी का क्या उनकी स्थिति है। दूसरे अभ्यर्थी का देखते हैं तो देखिए इनकी भी वही चीज़ें हैं। इनको भी देखिए साक्षात्कार में कुल कितने अंक दिए गए हैं, 4 अंक दिए गए हैं। जबकि शोध पत्र में देखिए यहाँ पे इनको भी 10 अंक दिए गए हैं। अगर हम इसी प्रकार किसी अन्य अभ्यर्थी की, तीसरे अभ्यर्थी की देखते हैं, यहाँ पे देखिए इनको साक्षात्कार में कुल कितने अंक मिले हैं, साक्षात्कार में केवल 3 अंक मिले हैं, ठीक है? अकादमिक में आपको 0 अंक मिले हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, किसी को 4, किसी को 3 और ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनका स्कोर एपीआई स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन इनका चयन नहीं हो पा रहा है। आप इसके पीछे की रीज़निंग क्या देख रहे हैं? इसके पीछे की रीज़न कहीं न कहीं इंटरव्यू में स्कोर कम मिल रहा है। इंटरव्यू में इनको कम मार्क्स मिल रहे हैं। चलिए हम दूसरे भी विषय में देख लेते हैं जिसमें रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है और जहाँ पे इंटरव्यू में नंबर अधिक दिया जा रहा है या क्या है? देखिए समग्र विषयों के रिज़ल्ट प्रकाशन के बाद तो समग्र सूची नहीं दी जा रही है, हिंदी विषय के बाद से, लेकिन हिंदी विषय में दिया गया था। तो वहाँ पे हम देखते हैं ईबीसी कैटेगरी का, ये देखिए आयोग के द्वारा जो आरटीआई के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई, आप देख पा रहे हैं ईबीसी कैटेगरी, जो कि ईबीसी पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जाति है और इसमें देखिए इंटरव्यू के स्कोर कितने-कितने दिए गए हैं। इससे आप आकलन लगा लेंगे कि ईबीसी कैटेगरी में भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका इंटरव्यू स्कोर जब इतना ज़्यादा है, यानी कि आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट कम से कम इतना नंबर तो लाना ही होगा। देखिए यहाँ पे कितना है इंटरव्यू में, 14 नंबर, 13 नंबर, ये देख पा रहे हैं इंटरव्यू स्कोर है। आप ये देखिए इंटरव्यू स्कोर है। अभ्यर्थी का कितना नंबर है, 14 है, 13 है, 12 है, 13 है, 11 है, 12 है, 11 है, ठीक है? यहाँ पे नीचे आते हैं तो उसी प्रकार 10-10 है। न्यूनतम स्कोर 2 अभ्यर्थी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8 नंबर मिला हुआ है। नहीं तो अमूमन सबको 10 या 10 से ऊपर मिला हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये ईबीसी कैटेगरी का है हिंदी विषय में। ठीक यही स्थिति अभ्यर्थियों प्रत्येक विषय में होने वाली है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका चयन हो तो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में कम से कम 10 नंबर तो ले आना ही होगा। अगर आप 10 नंबर ले आते हैं, तब कहीं न कहीं आपको चयन के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। तो आखिर अभ्यर्थी ऐसा क्या करें कि उनका स्कोर में कम से कम 10 नंबर आए? तो देखिए इसी के लिए यह मूल रूप से वीडियो केंद्रित है। इस पर अंत तक बने रहिए।
हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपको मॉक इंटरव्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। जितने भी विषय हैं, आप सभी को मॉक इंटरव्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। मॉक इंटरव्यू किस तरह के होंगे, क्या होंगे, वो आपको थोड़ी देर में बताया जा रहा है। सबसे पहले देख लें, वैसे आप यहाँ पे भी चाहेंगे, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के वीडियो सेक्शन में आएँगे, ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, इससे भी आप अनुभव ले सकते हैं कि अभ्यर्थी कैसे-कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से मॉक इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा, वो थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा, आप अभी स्क्रीन पे नज़रें गड़ा के रखें। देखिए, 2 तरह के साक्षात्कार होते हैं। एक होते हैं असंरक्षित साक्षात्कार, जिसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है, और एक होते हैं आपको असंरक्षित साक्षात्कार, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, इन्हीं के इर्द-गिर्द पूरा का पूरा आपका साक्षात्कार घूमते रहता है। साक्षात्कार के पहले से ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो सेट रहते हैं। अमूमन सभी अभ्यर्थियों से वही प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा स्लाइडली चेंजेस होते हैं, बाकी सभी अभ्यर्थियों से लगभग वही सेम नेचर ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर अपने इंटरव्यू में जाने से पहले संरक्षित साक्षात्कार जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अगर उस पे अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तो 10 नंबर तो श्योरली है कि आप हासिल कर ही लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो असंरक्षित साक्षात्कार की सूची में आते हैं। तो वो प्रश्न पर आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग कमांड करके आपको उत्तर देने होंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, उस पर अगर आप पहले से फोकस्ड रह के अगर आप साक्षात्कार के लिए प्रिपेयर अपने आप को करते हैं, तो नो डाउट आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पहले भी बहुत कई विषयों में मॉक इंटरव्यू वगैरह ले रखा है, और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। 14-14 नंबर तक भी अभ्यर्थियों को हासिल हुए हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया है, अब तक तो उनके किसी के भी 10 नंबर से नीचे अंक नहीं प्राप्त हुए हैं, चाहे जो भी अभ्यर्थियों ने मॉक इंटरव्यू दिया हो। तो आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो एक बार पुनः से आपको मॉक इंटरव्यू का यहाँ पे मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा। या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर भी गूगल फॉर्म का लिंक होगा। उस लिंक को आप टच करके रजिस्टर्ड अपने आप को कर लेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में, वहाँ पे छोटी-मोटी जानकारियाँ माँगी जा रही हैं। आपका नाम पूछा जा रहा है, आपके व्हाट्सएप नंबर पूछे जा रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है, आप किस विषय से हैं, ठीक है? और आपकी पीएचडी टॉपिक पूछी जा रही है। बस यही एक संक्षिप्त सूचना माँगी जा रही है, और एक चीज़ और प्रिय साथियों, चूँकि यह मॉक इंटरव्यू बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा, यहाँ पे जो भी आपके संरक्षित साक्षात्कार के प्रश्न होंगे, कोशिश की जाएगी कि उसकी भी सूची आपको दी जाए। उसकी भी रिटेन में आपको एक नोट प्रोवाइड कराया जाए, प्रश्नों की एक सूची दी जाए, और इसके संग-संग आपके पैनलिस्ट हुए होंगे, वहाँ पे जिस प्रकार से आयोग में साक्षात्कार होता है, पूर्ण रूप से उसी तरह से जीवंत साक्षात्कार प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको पूरी तरह से आयोग वाला फ़ील हो। 4 पैनलिस्ट आयोग में भी होते हैं, और आपको भी यहाँ पे लगभग 4 पैनलिस्ट ही देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके 1-2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, बाकी जनरल मेंबर होंगे और एक साइकोलॉजिस्ट होंगे जो कि आपको ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से एक इंटरव्यू आपके चलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू आपके होंगे, पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं किए जाएँगे। जैसे पूर्व में मॉक इंटरव्यू होते थे, वो पब्लिक डोमेन में डाल दिए जाते थे। उसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा, और इस मॉक इंटरव्यू में केवल अभ्यर्थी रहेंगे और साक्षात्कार लेने वाले रहेंगे। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन वाली भी समस्या नहीं होगी कि एक भीड़ है, वहाँ पे आप अपना मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके आधार पे आपको एक प्रकार का जज आपके एक प्रति किया जाएगा। तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। आपको किसी प्रकार से अनकम्फ़र्टेबल महसूस नहीं कराने दिया जाएगा। इसलिए इसमें केवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनलिस्ट होंगे और आप होंगे। ये मॉक इंटरव्यू पूर्ण रूप से गोपनीय होगा। इसमें अभ्यर्थी के बारे में पैनलिस्ट को नहीं पता होगा, पैनलिस्ट के बारे में अभ्यर्थी को नहीं पता होगा। ये पूर्ण रूप से आयोग के ही तर्ज पे किया जाएगा, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि संरक्षित साक्षात्कार जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, उसके प्रश्नों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए जो भी टेक्निकल कॉस्ट होंगे, जो भी इसमें, चूँकि ये इंटरव्यू में बहुत सारे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का टेक्निकल टीम भी इस पे काम करेगी, तो उन सब चीज़ों में जो भी एक्सपेंसिव होंगे, उसी के मात्र मिनिमम एक्सपेंसेस आपको लिए जा रहे हैं। मिनिमम खर्च जो इसका बैठता है, वही आपको इसके लिए लिया जा रहा है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जब लिंक को टच करते हैं तो वहाँ पे आपको उपलब्ध होगा।
तो उसके आधार पे आप चाहेंगे अगर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के आधार माध्यम से मॉक इंटरव्यू देना, तो आपका वेलकम है। आप आइए मॉक इंटरव्यू दीजिए और अपने साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। देखिए, साक्षात्कार का अंक जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा साक्षात्कार में हिंदी विषय में जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयनित किया गया ईबीसी कैटेगरी में, उनका किसी का स्कोर 14 है, किसी के स्कोर 12 हैं, किसी के स्कोर 11 हैं, 10 हैं। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू में कहीं न कहीं प्रदर्शन करना होगा, तभी आपकी चयन सूची में नाम आ पाएगी। अन्यथा 1-2 नंबर से चूक जाएँगे। बाकी जो अगर इन सब चीज़ों को पहले से जानते हैं और पारंगत हैं, उन्हें किसी प्रकार की मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आपके उज्ज्वल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएँ। और जिन्हें लगता है कि नहीं, मॉक इंटरव्यू मुझे एक बार चैनल पर आकर के देना चाहिए। चैनल पर मतलब गोपनीय तरीके से, ये ना समझें कि आपका यहाँ पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ रिलीज़ किया जाएगा। तो जिन्हें लगता है कि नहीं, आपको एक बार मॉक इंटरव्यू देना चाहिए ताकि आप अपने आप को और शार्प कर पाएँ, तो आपका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किन्हीं को लिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप इस ईमेल आईडी पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं। देखिए, ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com। HIGHER EDUACATION WORLD 2022@gmail.com। इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं कि काइंडली सेंड द इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लिंक, ठीक है, या काइंडली सेंड द लिंक, या फिर आप मैसेज लिख सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू डू मॉक इंटरव्यू, या ऐसा कुछ भी मेल भेज सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से अगर आपको लिंक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप लिंक को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की जाएगी। ओके? तो आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आने वाले समय में इससे जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीद करता हूँ सभी लाभान्वित होंगे। चाहे आप किसी विषय के हों, साइंस के हों या आर्ट्स के हों। अपकमिंग में इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो फिलहाल में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए इकोनॉमिक्स विषय के अभ्यर्थी आते हैं, तो आपको सबसे पहले तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आप अपकमिंग डेज़ में 5 अगस्त से आपके मॉक इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं आयोग में। तो पहले तरजीह आपको ही दी जाएगी ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके और आपके बेहतर साक्षात्कार हो सकें। आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आने वाले समय में कोई भी ऐसी सूचनाएँ निकल के आती हैं, सूचनाएँ नहीं, घटनाएँ, क्योंकि सूचनाएँ तो आपको आयोग की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएँगे कि किन-किन विषयों की चीज़ें निकल रही हैं, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसी घटना, अनियमितता देखी जाती है या कुछ भी ऐसा देखा जाता है, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। वीडियो पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, ताकि सूचनाएँ समय पे आपको उपलब्ध होंगी। और इसे जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह बेनिफिट मिल सके, सभी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।